नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 5, ओके। और उसमें भी हम देखने वाले मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि मैम मैथमेटिक्स करवा दीजिए क्योंकि बहुत ही हार्ड लग रहा है, ओके। तो जिन लोगों को बेसिक से ही मैथ्स नहीं आता है उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी फायदेकारक होगा। तो आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, ओके। आप लोगों की फरमाइश की वजह से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मैथ्स के वीडियो जो थे वो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही कराने वाली थी, लेकिन बेसिक वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, बहुत ही ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना होगा। अगर आपको लगता है कि मैम बहुत ही मेहनत कर रही है हमारे लिए तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना होगा क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो फ्री में बना रही हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी फी नहीं ले रही हूँ, ओके। और यहाँ पर फ्री में ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों जितना भी हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी यहाँ पर हेल्प हो जाए, ओके। जिन लोगों को मैथ्स नहीं आता है बेसिक से उन लोगों का मैथ्स यहाँ पर कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है औसत चाल, जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ओके। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैम एवरेज स्पीड तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपके सिलेबस में एवरेज स्पीड नहीं है लेकिन समय और दूरी है, ओके। समय और दूरी है। तो समय और दूरी में ही ये लोग क्या करते हैं, औसत चाल को यहाँ पर रख लेते हैं, एवरेज स्पीड को रख लेते हैं, ओके। तो 2020 में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड, ओके। मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए यहाँ पर समय और दूरी में ये क्वेश्चन आते हैं औसत चाल के रिलेटेड, ओके। तो इसीलिए आपको ये बेसिक से पढ़ना होगा। जब भी आपको चाल के बारे में पता होगा तब जाकर आप औसत चाल के बारे में समझ पाएंगे। और औसत चाल के बारे में अगर आप समझ पाते हो तो आपको समय और दूरी के बारे में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो आज हम बेसिक करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने को इसलिए बोल रही दोस्तों कि यहाँ पर डेली जो भी वीडियोस डाले जाते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और साइकोलॉजी के भी कुछ कुछ टाइम पर वीडियोस डाले जाते हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, ओके। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों की एग्ज़ाम पूरी हो जाती है और उनको पता चलता है कि मैम ने तो ये पढ़ाया था, मैंने ये वीडियो देखा ही नहीं था, अगर देखा होता तो मेरे इतने मार्क्स आ जाते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि चैनल पर जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, ओके। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप सभी को पता है कि मैं जब भी मैथ्स पढ़ाती हूँ तो इम्पोर्टेंट नोट्स जो पॉइंट्स होते हैं उसे मैं लिखवा लेती हूँ, ओके। तो आप लोगों को अपनी एक नोटबुक बनानी है और उसी नोटबुक में आपको क्या करना है, उसी नोटबुक में आपको ये सारे नोट्स लिख देनी है, ओके। ताकि जब भी आपको एंड टाइम पे अगर आपको मान लीजिए कि आप कुछ भूल गए, ओके, किसी क्वेश्चन में आपको याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स अगर आपने नोट किए होंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी नोटबुक में से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको नोटबुक में ये सारी सारी चीज़ें जो है वो नोट्स करनी है, ओके। चलिए अभी देखते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड। तो स्पीड किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्पीड को क्या, चाल, ओके। और चाल जो होती है दोस्तों हमारी, वो मीटर प्रति सेकंड में होगी या तो फिर आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, ओके। तो स्पीड के मामले में यहाँ पर पता चल गया स्पीड कहाँ पर होगी, मीटर प्रति सेकंड में होगी या तो फिर किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, ओके। चलिए अब टाइम की बात करते हैं। टाइम को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। अब समय को हम या तो फिर सेकंड में लिखते हैं या तो फिर घंटे में लिखते हैं या तो फिर क्या करते हैं, मिनट में लिखते हैं, ओके। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी, सेकंड में, मिनट में या तो फिर घंटे में समय होता है। फिर बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, ओके। अब देखिए दूरी जो होती है वो हमारे मीटर में होती है या तो फिर किलोमीटर में होगी, ओके। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि स्पीड किस में होगी, टाइम किस में होगा और डिस्टेंस किस में होगा, ओके। अब बात करते हैं आगे।
तो यहाँ पर देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये हमारा जो पूरा वीडियो है वो चाल पर आधारित है। ओके, तो चाल के आधार पर हम ये वीडियो आज बनाया है। ये टॉपिक ही पूरा चाल के आधार पर है, उसी के आधार पर हम औसत चाल देखेंगे। ओके, तो पहले आपको चाल का फॉर्मूला भी आना चाहिए। ओके, तो देखिए चाल का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। ओके, देखिए एक बात बता देना चाहती हूँ, आपने कभी कार देखी होगी, देखिए ना, तो कार में ना एक स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है, स्पीडोमीटर। अब देखिए स्पीडोमीटर जो होता है ना, उसके बीच इस तरीके का होता है और यहाँ पर एक बॉक्स सा होता है और उसमें लिखा हुआ होता है किलोमीटर, और यहाँ पर ऐसे किया होता है और फिर लिखा होता है HR। ओके, इस तरीके से मैं बाहर बना देती हूँ। इस तरीके से लिखा होता है किलोमीटर प्रति आवर। ओके, इस तरीके का लिखा होता है। कार के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है, बसेस है, लग्जरीज है, जो भी है उसमें इस तरीके का स्पीडोमीटर होता है। तो वो क्या बताता है दोस्तों, है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या काम करेगा, स्पीड बताने का काम करेगा, है ना। तो देखिए इजीली फॉर्मूला अगर यहाँ से याद नहीं रहता तो आप इसे ही समझ लीजिए कि जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो स्पीड इज इक्वल टू, अब देखिए स्पीडोमीटर में क्या बता रहा है कि कितने घंटे में आप कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ओके, कितने घंटे में आप कितनी किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ये आपको स्पीडोमीटर बताता है। तो किलोमीटर बटे घंटे। ओके, यानी कि किलोमीटर अपॉन आवर्स। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये फॉर्मूला तो बन गया आपका इजीली, है ना। तो देखिए किलोमीटर क्या बताता है आपको, किलोमीटर बताता है डिस्टेंस। क्या बताता है, डिस्टेंस, है ना, दूरी। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दूरी। और आवर क्या बताता है, आवर्स आपको बताता है टाइम। टाइम का मतलब क्या होगा, समय। और यहाँ पर स्पीड है, स्पीड को क्या कहते हैं, चाल। तो हो गया फॉर्मूला, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ओके, या तो फिर इंग्लिश वाले, अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो क्या याद रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर अपॉन आवर्स। ओके, इस तरीके का आपको याद रखना है, ये स्पीड का फॉर्मूला है। ओके, स्पीड जब भी आपको ढूंढनी होगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। चले अभी बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि आपको दी होती है, जो स्पीड दी होती है ना, वो मीटर प्रति सेकंड में दी होती है और उसे आपको कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर घंटे में। क्या करना होता है, मीटर प्रति सेकंड में आपको स्पीड दी होती है और आपको कन्वर्ट किस में करना होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तब जाकर आपको क्या करना होगा, तब जाकर आपको जो भी मीटर प्रति सेकंड में जो भी स्पीड दी है, उस स्पीड, मान लीजिए एक्स स्पीड दी है, ओके, एक्स मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो। तो एक्स क्या है, हमारी स्पीड दी हुई है। ओके, तो उसे हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो एक्स इंटू, ये इंटू है, ओके, मल्टीप्लाई वाला इंटू है, इंटू क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो आपको लगाना होगा 18/5। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं बाद में आपको बताती हूँ कि इसे किसे कैसे याद रखना है, अभी फिलहाल यही याद रखिए। अभी देखिए मान लीजिए कि आपको दिया है y किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको अगर आपको मिनट प्रति सेकंड में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए मिनट के साथ आपका, सॉरी, मीटर प्रति, ओके, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर के साथ सेकंड आएंगे, किलोमीटर के साथ घंटे आएंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि y किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तब जाकर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, y इंटू, ये एक्स वाई तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर x की जगह पर y भी दिया हो, या फिर कोई स्पीड आपको, मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 20 रखेंगे। ओके, ये आप आगे हम आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन रखे हुए हैं तो उसे समझेंगे, अभी फिलहाल बेसिक समझो। तो यहाँ पर देखिए y किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है 5/18। यहाँ पर 5 और 18 दोनों को याद रखना है आपको स्पीड के अंदर। ओके, तो देखिए अब आप कहेंगे मैम ये तो हम भूल जाएंगे, क्या अब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 18/5 लिखना होता है, वहाँ पर 5/18 लिख देते हैं, और 5/18 लिखना होता है, वहाँ पर क्या कर देते हैं, 18/5 लिख देते हैं ना। तो
ये कंडीशन ना बने इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको ये याद रखना है कि 18 बड़े हैं या 5 बड़े हैं। तो आप बोलोगे 18 बड़े हैं, तो जब भी आप 18 बड़े हैं तो उसको हम किलोमीटर में समझेंगे, यानी कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो किलोमीटर मीटर से बड़ा है या छोटा, तो आप बोलोगे बड़ा है ना। तो किलोमीटर बड़ा है तो बड़े का मान बड़ा ही होगा, है ना। तो बड़े का मान बड़ा है तो उसे बड़े को ऊपर रख दो और नीचे छोटे को नीचे रख दो। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, तो मीटर किलोमीटर से बड़ा होगा या छोटा होगा, आप बोलोगे मैम छोटा है ना। तो छोटे को छोटा के साथ रख दो, यानी कि 5 जो है वो छोटा है 18 से ना, तो छोटा पूछा है तो छोटे को रख दो, बड़ा पूछा है तो बड़े को रख दो। हो गया इजी, है ना। 18/5 का ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए ऐसा फॉर्मूला। ओके, चलिए अभी ये सारी बातें आपको याद रखनी है और अपनी नोटबुक में नोट करनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है क्वेश्चन क्या बता रहा है दोस्तों। क्वेश्चन बता रहा है 30 मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदले। अभी देखिए 30 मीटर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 30 को रख दो, इंटू कर दो, किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर बड़ा है तो 18 और 5 को याद रख लो, 18 और 5 को बड़ा कौन सा है, किलोमीटर बड़ा है तो बड़े को बड़े के साथ रख दो, यानी कि 18 को रख दो ऊपर, नीचे रख दो 5 को। अभी कटता है, जितना कटता है काट दीजिए, 6 पंजे 30, 18 छंग कितने होंगे, 6 अट्ठे 48, यहाँ पर हो गए 4, 6 का 6 6 4 10, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अभी देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर 52 दिया है तो 52 को लिख दीजिए इंटू, देखिए मीटर प्रति सेकंड है, मीटर बड़ा है कि छोटा है, आप बोलोगे छोटा है तो छोटे को ऊपर रख दो। छोटा 18 और 5 में से छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे 5 है, तो 5 ही छोटे के साथ छोटा और नीचे आ गया बड़ा। ओके, अभी जी चलिए जितना कटता है काट दीजिए, यहाँ पर 26 दूनी 52 है ना, 9 दूनी 18। अभी देखिए अभी कुछ भी कटेगा नहीं, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है। ओके, तो कुछ भी कटने वाला नहीं, यानी कि 26 × 5/9। ओके, ये याद रखना है। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 26 × 5 का, तो 6 पंजे 30, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3। ओके, 2 पंजे 10, 10 3 13, 130/9। 130/9 को आपको क्या करना है, छोटे से छोटे मान में लाना है। ओके, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसलिए हम इतना कर रहे हैं, अगर ऑप्शन होता तो उसी के आधार पर आपको आगे चलना होता। ओके, चलिए अभी 9 से भाग कर दो 130 को, तो 9 करना 9, 13 में से 9 जाएंगे 4, ऊपर से डालो 0। ओके, 9 चौक 36, अभी कितने आएंगे, 40 में से 36 जाएंगे तो 4 आएंगे। अभी देखिए आगे कुछ भी नहीं है, अभी आगे कुछ चल नहीं रहा, तो पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 0 लगा दो, उतार लो 0 को नीचे। ओके, 0 है। अब देखिए 9 को फिर से काटो, 9 से भी फिर से भाग करो तो कितने होंगे, 9 चौक 36 होंगे। ओके, तो 40 में से 36 जाएंगे तो 4। अब देखिए ये 40 और 36 की इतनी दोस्ती बन गई कि ये ना अब पूरी ज़िंदगी साथ ही चलने वाला है, इससे कोई भी हटाने वाला नहीं। ओके, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, पॉइंट के बाद एक ही अंक तक हम क्या करना है, आंसर लाना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है, 14.4। अभी देखिए किस में बदला हमने, मीटर प्रति सेकंड में बदला, मीटर प्रति सेकंड। ओके, आ गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए अभी आपको पता चल गया ना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे लाना है और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप से खुद से क्वेश्चन बना लेना और बनाकर इस तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ पर रेलवे परीक्षा में ये 2002 में पूछा गया क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब आप बोलोगे मैम हमने कौन सी रेलवे की परीक्षा देनी है, दोस्तों आपको रेलवे की परीक्षा तो नहीं देनी, लेकिन यूजीसी नेट की तो देनी है ना, यूजीसी नेट की देनी है, तो बेसिक से सीखना होगा। बेसिक से सीखेंगे तभी जाकर बड़े बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वो सॉल्व होंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पर हमने ये लिया है। चलिए कोई बात नहीं। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में क्या करता है, 750 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है।
अभी देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक साइकिल सवार है, वो कितनी 750 मीटर की दूरी है। ओके, 750 मीटर की दूरी है, वो कितने टाइम में तय करता है? तो 2 मिनट 30 सेकंड में, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। और आपको चाल बतानी है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ओके, किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी देखिए क्या करना होगा, अभी तो यहाँ पर ही कुछ गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पर मीटर और सेकंड दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए सेकंड को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। तो उससे बेटर तो हमें ये होगा कि पॉइंट में हम आंसर ना लाए और ऐसे ही आंसर लाए। तो मीटर जो बड़ा है, बड़े को छोटे में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, उसे इन्वॉल्व कर देंगे। ओके, तो 2 मिनट है ना, 2 मिनट है, 2 मिनट का कितना सेकंड होगा? 1 मिनट का कितना होगा पहले ये बताइए। तो 1 मिनट का होगा 60 सेकंड, है ना। तो 2 मिनट का कितना होता है? 120 सेकंड होता है। अभी देखिए 2 मिनट का 120 सेकंड प्लस ये 30 सेकंड, तो कितने होंगे? 120 प्लस 30 करेंगे तो कितने होंगे? 0 0 3 2 5, और ये कि यहाँ पर यानी कि कितने मिले? 150 सेकंड मिले, है ना। अभी इजी हो गया। तो देखिए 750 मीटर की दूरी जो है वो हम कितने में तय करते हैं? 150 सेकंड में तय करते हैं। ओके, ये साइकिल सवार है, वो 150 सेकंड में 750 मीटर की दूरी क्या करता है? तय करता है। तो अब उसकी चाल ढूंढिए, वो भी किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी चलिए, चाल यानी कि स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला लगा लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो चलिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? तो आप बताओगे 750 मीटर, तो लगा लो 750। ओके, और टाइम कितना है? तो टाइम है आपका 150 सेकंड, तो लगा लो यहाँ पर 150। ओके, अभी देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है ना, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इनटू, ये तो हमें इतना तो दिया हुआ है, इनटू हम क्या करेंगे? हमें अभी क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो किलोमीटर बड़ा है या छोटा? आप बोलोगे बड़ा है, तो बड़ा वाला कौन सा होता है? 18 होता है। ऊपर रख दो, नीचे को रख दो 5 को। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अभी ठीक है, अभी जितना कटता है काट दीजिए। 0 0 कट गया, 15 पंचे 75, है ना। अभी 5 5 यहाँ से कट गया, तो रहे कितने? एज इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आ गया आपका आंसर। तो 20 द करेक्ट आंसर। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कार 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? तो देखिए एक कार है, वो कितनी स्पीड में जा रही है? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और इसमें किसमें हमें चाहिए? तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। ओके, तो किस तरीके से करना है? तो 72 इंटू कितना होगा? मीटर प्रति सेकंड का मीटर छोटा है, छोटे वाले को ऊपर रख दो, यानी कि 5 को ऊपर रखो और 18 को नीचे रख दो। अब जितना कटता है काट दो। 18 चौक 72, 5 चौक 20। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड। हमने किस में लाया? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। ओके, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एसएससी परीक्षा में पूछा गया है 2002 में। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन एक धावक, धावक का मतलब होता है दौड़वीर, दौड़ने वाला। ओके, धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। ये 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर। ओके, 200 मीटर की दौड़ जो है वो कितने में? तो 24 सेकंड में वो क्या करता है? पूरी करता है। तो उसकी चाल ज्ञात करें, यानी कि चाल यानी कि स्पीड, स्पीड हमें ज्ञात करनी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 200 मीटर और टाइम कितना है? 24 सेकंड। अब देखिए आंसर में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या दिखा है? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लगा लीजिए यहाँ पर 18/5। ओके, क्योंकि किलोमीटर दिया ना, तो किलोमीटर में बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा, तो 18 बड़ा है तो ऊपर आ जाएगा। चलिए अभी जितना कटता है काट दीजिए। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर दिखते हैं तो 5 चौक 20, यानी कि 40 पंजे 200 हो जाएंगे, है ना। अभी देखिए यहाँ पर 20 दूनी कितना होगा? 40 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 10 दूनी 20 होगा, है ना।
6 दूनी 12 होगा, अभी 6 3 18 होगा, तो यहाँ पर अभी कितना रहा 10 और 3 वो भी क्या है मल्टीप्लाई में है, तो स्पीड यानी कि एस इज इक्वल टू कितने हो गए 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, यानी कि स्पीड हमें कितनी मिली, स्पीड हमें मिली 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, किलोमीटर में हमें लाया था ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को, ये गली है, क्या है गली है, कितनी लंबी है 600 मीटर लंबी है। ओके, 600 मीटर लंबी है। अब 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, कितने मिनट में 5 मिनट में पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, हमें ज्ञात क्या करना है, चाल को ज्ञात करना है। ओके, चाल का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब एज इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। ओके, तो देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 600 मीटर। ओके, और टाइम कितना है 5 मिनट है। ओके, 5 मिनट। अभी देखिए क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना होगा तो क्या करेंगे, किलोमीटर बड़ा है, बड़े वाले को ऊपर रख दो, नीचे छोटे वाले को रख दो। ओके, इस तरीके का बन गया। अभी देखिए जितना कटता है काट दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 12 पंजे 60। ओके, तो 120 पंजे 600 होंगे, बिल्कुल भी होंगे। अभी 5 से ये भी कटने वाला है, तो 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10। अभी कितने बचे, 12 में से 10 गए तो 2 और ये 0 यानी कि 20, 5 चौक 20। ओके, तो 24 पंजे 120 हो जाएगी। अभी कितना मिला 24 इंटू 18। ओके, तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू कितना मिला 24 बटे 18। अभी देखिए सॉरी 24 इंटू 18, 24 इंटू 18 करते हैं। चलिए, तो 2 अंक की 0, 4 इकन्ना 4, 2 दूनी 2 इकन्ना 2, 8 चौक 32। ओके, यहाँ पर 3 8 दूनी 16, 16 3 19, यहाँ पर 2 9 4 13, यहाँ पर 1 4, 432 आया। अभी देखिए क्या हुआ, 432 आया। अभी 432 को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे लिखेंगे हम। ओके, तो इसमें लिखना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 432 को हम क्या करेंगे, 432 को हम करने वाले हैं किसमें, तो हम उसे 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ओके, तो 6 पंजे 30 यानी कि 300, तो 432 से कम है, तो 6 6 36 होंगे, तो 360 हो गए, 6 सित्ते 42 होंगे। ओके, तो 6 सित्ते 42 यानी कि 42 हो गए, 420 हो गए। ओके, तो देखिए 432 में से 420 जाएंगे, कितने रहेंगे 12 रहेंगे। अभी देखिए आगे कुछ भी है नहीं, तो पॉइंट लगा लो, ऊपर यहाँ पर 0 है तो 0 लगा लो। अभी देखिए क्या आता है आपका, 60 का पहाड़ा पढ़ो, 60 दूनी 120, अभी 0 0 0। ओके, कितना मिला 7.2, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी हो गई स्पीड। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको जो भी आंसर मिला उसे आपको किलोमीटर में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, इतने सारे किलोमीटर तो होंगे नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, किलोमीटर में उसे क्या कर दिया, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पर्वत पर चढ़ती है। ये पर्वत है मान लो। ओके, अभी एक पर्वत है, उस पर्वत में, ओके कोई बात नहीं, पर्वत जैसा दिख तो रहा है ना, फिर से बना लेते, कोई बात नहीं। ओके, मान लीजिए पर्वत है। ओके, अब ये कार है, वो कितनी स्पीड से चढ़ रही है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ रही, और वो उसी पर्वत पर से उतरती कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापिस आती है। ओके, तो वो उतरती है कितने घंटे पे, तो यहाँ पर लिखती हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो उतरती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अभी तक हमने क्या ज्ञात किया, चाल है ना, स्पीड ही देखी हमने, अभी तक क्या देखा, स्पीड देखी। अब हमें क्या देखना है, एवरेज स्पीड देखना है। क्या देखना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस
वाई। ओके, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से भी हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने किसी से सीखी हुई है वो भी आपको बता दूंगी। ओके, किसी से, यानी कि एक टीचर ही हैं, उनके उनके पास से मैंने सीखी हुई है। ओके, बहुत इजी ट्रिक्स है, इससे भी बहुत ही इजी है। ओके, ये जो है ना वो आपको 2 बार चाल होती उसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर 3 बार चाल आ जाएगी तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, इसलिए इस फॉर्मूले के बारे में मैं नहीं बता देना चाहती, लेकिन फिर भी अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो इससे आप 2 बार के तो चाल से आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए कितना है फॉर्मूला है, फॉर्मूला के आधार पर लगा देते 40 को हम मान लेते एक्स और यहाँ पर 60 को मान लेते वाई। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू क्या होगा 40 इंटू वाई कितना 60 बटे एक्स कितना है 40 है, 40 प्लस 60। ओके, अभी लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपको, यहाँ पर इसको ऐसे ही रखेंगे 2 इंटू 40 इंटू 60। ओके, और यहाँ पर क्या है 40 प्लस 60 कितने होंगे 100 होंगे। अभी जितना कटता है काट दीजिए, कट गया। ओके, चलिए अभी इजी हो गया। तो 2 4 दूनी 8, 8 छंग 48, यानी कि कितना होगा 48 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा। ओके, यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी हुई है आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखिए अभी शॉर्ट वे में आपको सिखाती हूँ, इसे ऐसे ही रखते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर रख देते। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक में। ओके, एक बार समझोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर दोगे तो इजी आप ना 5 ही सेकंड में इसे आंसर लाने लगोगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है चाल, उसके बाद लिख दीजिए दूरी और इसके बाद लिख दीजिए समय। ओके, बस इतना लिखना है। अभी देखिए चाल कितनी कितनी है 40 और 60 है ना, तो इसे 40 और यहाँ पर लिख दीजिए 60। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप ऐसे ही निकाल सकते हो, अगर नहीं आता है बेसिक से दिखना है तो एलसीएम को इस तरीके से निकाला जाता है 40 और यहाँ पर 60 लिखते हैं और यहाँ पर एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ओके, तो 2 से भाग करो, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, यहाँ पर 2 10 दूनी 20। ओके, 15 दूनी 30, यहाँ पर 2 5 दूनी 10, यहाँ पर 15 वैसे के वैसे आ जाएगी। यहाँ पर 5 5 करना 5 5 3 15। ओके, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 1। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम में क्या करेंगे, इन सभी का इंटू कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिन कितने हुए 120। ओके, ये आपका क्या हुआ एलसीएम निकला। ओके, अब आपको क्या करना है, तो देखिए ये 40 है, किससे इंटू होगा तब आपका यहाँ पर 120 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 4 3 12, यानी कि 40 3 120, और 60 है वो किसके साथ गुना होगा तो 120 आएगा। तो आप बोलेंगे 60 दूनी 120 हो गया। यहाँ से एलसीएम भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इतना तो मैथ्स आता है तो। ओके, अभी कुछ भी करना नहीं है, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड यहाँ पर कितना है 120 है। अभी देखिए चाल कितनी बार है 2 बार है, तो ये 120 है, उसे 2 बार यहाँ पर लिख दीजिए 120 प्लस 120। ओके, 2 बार लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार चाल है ना, इसीलिए हमने 2 बार लिखा। अभी ये समय में जो 3 और 2 है इनका प्लस करो, तो 3 2 कितने हुए 5 हुए, 3 प्लस 2। ओके, 3 प्लस 2 यानी कितने हुए 5, तो यहाँ पर रख दो 5। अभी देखिए 120 कितने हुए 240 बटे 5। ओके, अभी 240 बटे 5 करो तो कितना होगा, तो देखिए 5 चौक 20, तो 24 में से 20 जाएंगे तो 4 4 और ये 0 40, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया 48। ओके, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर आ गए ना, देखिए यहाँ पर भी हमने नहीं लाया, यहाँ पर भी ये आया है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो सेम बन रहा है। तो ये वाला जो वे है ना वो बहुत ही इजी हो जाता है। यहाँ पर ये अभी इजी है, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर आपको ये बताया कि 40 किलोमीटर चाल से आगे जाता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, तो फिर 3 बार चाल आएगी। तो 3 बार चाल के लिए फॉर्मूला बहुत ही अलग होता है, वो बहुत लंबा हो जाता है। ओके, उसकी कैलकुलेशन भी क्या हो जाती है, बड़ी लंबी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को हर किसी में हम यूज़ करने वाले। ओके, आगे देखते हैं, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पंकज जो है, ये पंकज है,
वो क्या है, घर से स्कूल, ये उसका घर है। ओके, मान लीजिए ये उसका घर है, घर से क्या कहाँ पर स्कूल जाता है, तो ये उसका स्कूल है, ये स्कूल है। ओके, तो घर से स्कूल जाता है तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और फिर क्या होता है कि स्कूल से जब घर वो आता है, स्कूल से घर आता है तो वो कितने, यहाँ पर मान लीजिए ये स्कूल। ओके, ओके, स्कूल से वो क्या आता है, घर पे आता है, ये घर है। ओके, स्कूल से घर आता है तो कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आता है। यहाँ से घर से स्कूल जाता है तो कितनी चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और स्कूल से जब घर आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रिटर्न आता है। दूरी तो इतनी की इतनी है ना, घर से स्कूल और स्कूल से घर एक ही, इतनी सेम है दूरी। तो देखिए क्या है कि चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल निकाली। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैंने क्या बताया आपको, वो फार्मूला से अगर आप लाएंगे तो अभी आएगा, और मैंने जो ट्रिक्स बताए ना उसी को आप फॉलो करें। तो देखिए चाल लिख दीजिए, चाल यहाँ पर दूरी, और यहाँ पर लिख दीजिए समय। ओके, कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे ही क्या आंसर निकलेगा आपका, 15 से 20 सेकंड के अंदर आप इसे आंसर लाने लगोगे। ओके, चलिए अभी चाल कितनी है, चाल एक है आपके 20, लिख दीजिए 20, दूसरी है आपकी 30, चले 30 लिख दी। अभी इनका एलसीएम निकालो तो देखिए कितना होगा, 4 3 120 होंगे। ओके, तो 3 2 60 होंगे, तो देखिए 3 3 2 60। ओके, अभी 20 के आधार पर अगर हमें 60 कब मिलता है, 20 को किससे गुना करेंगे तो 60 मिलेगा, तो आप कहेंगे 20 3 60। ओके, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर 60 जो है वो आपका एलसीएम निकल गया। ओके, 20 3 60, 30 2 60, दोनों का ऐसा एलसीएम निकालना है कि दोनों को क्या है, 60 से भागा जा सके। ओके, 60 से भागा जा सके, ऐसे ही आपको एलसीएम निकालना है। अभी देखिए ये 60 लिया है तो 20 से भी भाग उसका कटेगा और 30 से भी कटेगा। ओके, इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। अभी देखिए क्या करना है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 60 है ना, कितनी बार चाल है, 2 बार है, तो 60 को 2 बार लिखोगे, यानी कि उसका प्लस करोगे तो 60 को 2 बार प्लस करोगे कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, समय 3 प्लस 3 और 2 है, तो इसे प्लस करना है, 3 प्लस 2 कितने होंगे, 5। तो यहाँ पर 5 से भाग कर दो, कितना होगा, तो देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ गए, 5 चौक 20, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड आ गई, हो गया है यहाँ पर, बहुत ही ईजी है ना। अभी फार्मूला से आपको अगर करना है तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ओके, अभी देखिए 2 इंटू एक्स कितना है, एक्स को मान लो 20 और वाई को मान लो 30, तो 20 इंटू 30 बटे 20 प्लस 30, 20 प्लस 30। ओके, फिर यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पर ऐसे के ऐसे रखो 20 और 30, यहाँ पर 50। चलिए कटता है, काट दीजिए, 0 0 कट गया, 5 चौक 20। ओके, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 होंगी, 2 चाल होगी तब तक तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। 3 चाल होगी, 4 चाल होगी, तब जाकर आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसके लिए 3 के लिए अलग फार्मूला होगा, 4 के लिए अलग फार्मूला होगा। तो आप हर फार्मूले को कैसे याद करोगे, इतना सारा है ना, तब जाकर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने ये वे आपको बताया है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है। ओके, एक व्यक्ति है, पहाड़ है। ओके, कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से वो क्या करता है, चाल से दूरी तय करता है, तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। वापस जब भी लौटता है तो कितनी चाल से लौटता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो लौटता है। ओके, दोनों दशाओं में यदि दूरियां समान है, चढ़ने की और उतरने की, दोनों की जो दूरी है वो क्या है, समान है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी, एवरेज निकालो, एवरेज स्पीड निकालो कितनी होगी। तो देखिए अभी फॉर्मूले से हम करते हैं तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ओके, बटे एक्स प्लस वाई। ओके, अभी देखिए क्या होता है, अभी यहाँ पर 2 है, एक्स को मान लेते हैं हम 24,
यहाँ पर लगा लिया 24 इंटू वाई को क्या लगाया 36 बटे कितने होंगे 24 प्लस 36 ओके इज इक्वल टू यहाँ पर इसे ऐसे ही रखते हैं 2 इंटू 24 इंटू 36 यहाँ पर प्लस कर लो तो 6 प्लस 4 10 यहाँ पर 1 3 3 6 60 ओके। अभी जितना कटता है काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पता चलता है 12 2 24 ओके। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 ओके और 12 पंचे 60 ओके। अभी देखिए क्या होता है, अभी आपका आंसर आ रहा है 2 दूनी 4 4 इंटू 36 बटे 5 ओके। अभी देखिए 6 चौक 24 यहाँ पर 2 4 3 12 12 2 14 बटे 5। अभी 144 बटे 5 करो 5 दूनी 10 यहाँ पर 4 उतार लिए ओके। तो देखिए 8 पंचे 40 ओके यहाँ पर 4 आ गए ऊपर से। अभी देखिए कुछ भी नहीं है पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 0 ला दो, यहाँ पर नीचे 0 ला दो, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना है 28.8 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ओके। यहाँ पर लाए 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा ओके। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई 28.8 किलोमीटर घंटा ओके। तो यहाँ पर 20 तक करेक्ट आंसर। अभी देखिए जो पुराने वाले हमने एक नई ट्रिक सीखी थी उससे देख लेते हैं किस तरीके से आता है ओके। चलो ओके चलिए इतने में तो आ जाएगा कोई बात नहीं। अभी देखिए क्या लिखना है, चाल दूरी समय। चाल कितनी है 24 और 36 24 36। अभी देखिए इनका एलसीएम निकालो कितना होता है। तो 24 और 36 का एलसीएम अगर निकालने जाएंगे तो 24 36 ओके। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर निकालना आता हो तो, वरना ऐसे ही सही ओके। 12 दूनी 24 और 18 दूनी 26। यहाँ पर अभी 6 दूनी 12 और यहाँ पर क्या आएगा 9 दूनी 18। अभी 3 से भाग चलेगा तो 3 3 दो 6 3 तरी 9 ओके। अब दे 2 और यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 1 ओके। चलिए 3 दो 6 6 तरी 18 18 दूनी 36 36 दूनी कितने होंगे 36 इंटू 2 यानी कि 35 35 दो 70 72 आ जाएगी ओके। 72 आपका एलसीएम निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 72 निकाला तो 24 के पहाड़े में कौन से किससे इंटू करेंगे तो 72 आएंगे। तो आप बोलो 4 3 12 24 तरी 72 ओके। 24 3 72 होगा ओके। और फिर 36 के तो 36 6 दूनी 12 यानी कि 36 2 72 ओके हो गया। ये आपका क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। अभी क्या बताया था 72 है, ये एलसीएम आपने निकाला वो क्या है कितनी बार चाल है 2 बार है। तो 2 बार लिख दीजिए 72 प्लस 72 अपॉन यहाँ पर 3 प्लस 2 होंगे है ना। तो कितने होंगे 5 इज इक्वल टू 2 2 4 यहाँ पर 7 7 कितने हुए 14 यहाँ पर 5 ओके। तो यहाँ तक तो हमने लाया ही हुआ था 144 बटे 5 ये हमने किए थे है ना 144 बटे 5 आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आया था 28.8 ओके। तो ये आपका आंसर आ गया 20 करेक्ट आंसर 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी स्टेशन X से Y तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक रेलगाड़ी है वो X स्टेशन है ये और ये Y स्टेशन है। तो क्या करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करती है जाती है तथा वापिस स्टेशन पर आती है Y से X तक यानी कि Y से X तक वापिस आती है। तो कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है ओके। अभी देखिए पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है। तो जाती है आती है ओके, दोनों की दूरी तो सेम ही होने वाली है ना। तो दोनों की दूरी तो सेम है ओके, लेकिन उनकी औसत चाल निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 2 इंटू एक्स इंटू वाई ओके। ये फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हो तो ये लगा लो। जब 3 चाल आएगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये याद रखना ओके। तो प्रैक्टिस दोनों की करा रही हूँ आपको ओके। चलिए अभी देखिए x प्लस वाई
चलिए इज इक्वल टू 2 इंटू कितने हैं 20 इंटू 30 एक्स प्लस वाई यानी कि 30 प्लस 20 कितने होंगे 50 होंगे। ओके 0 0 कट गए 5 चौक 20 हो गए इज इक्वल टू 4 दूनी 8 8 3 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड आपकी निकल गई। ओके अभी वो फॉर्मूला लगाते हैं चाल दूरी समय। चाल कितनी है 20 है 30 है। ओके एलसीएम निकालो 20 3 60 ओके 20 3 60 और 30 दूनी 60 यानी कि 60 दोनों से गुना करने से 60 आ जाता है। ओके तो यहाँ पर 60 आ गया आपका एलसीएम 60 प्लस 60 दो बार है ना चाल तो दो बार चाल है तो दो बार हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 60 प्लस 60 कितने होंगे 120 बटे कितने होंगे यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 2 कितने होंगे 5 यानी कि 5 से इसे भाग कर दो तो 5 दूनी 10 यहाँ पर 20 हुए 5 चौक 20 ओके तो इज इक्वल टू 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके तो ये आपकी एवरेज स्पीड निकल गई हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा इज द करेक्ट आंसर। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने अभिषेक घर से मंदिर का यहाँ पर घर है ये अभिषेक है। ओके अभिषेक का ये लिख देती अभिषेक। ओके घर से ये उसका हाउस है घर से मंदिर ये मंदिर है। ओके बना लो मंदिर। चलिए घर से मंदिर की और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ओके 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। मंदिर से वो वापिस आता है कितने तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होता है वापिस आता है। फिर से क्या होता है कि फिर से जाता है अपने घर से मंदिर की ओर और मंदिर जाता है फिर से कितनी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या करता है जाता है। ओके तब जाकर वो फिर क्या होता है फिर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस भी आता है मंदिर से। ओके तो यहाँ पर देखिए एक बार वो गया फिर से घर आया फिर से मंदिर गया फिर से वापस आ रहा है तो वापस कब आ रहा है 30 किलोमीटर घंटे की चाल से आता है। ओके अब देखिए कितनी बार चाल हुई है एक बार हुई ये दूसरी बार हुई ये तीसरी बार हुई ये चौथी बार हुई। ओके तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 4 बार अगर आपकी चाल बन रही है तो वो 2 वाला फॉर्मूला हमने दिया था ना 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा और उसे सॉल्व करने में आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने बताया था आपको वो शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करनी है। चाल दूरी समय लिख दो। ओके चाल कितनी है तो चाल है आपकी 4 बार है 1 2 3 4 सॉरी ये 2 ये 3 और ये 4 तो लिख दो 10 20 15 और 30। ओके अभी इनका एलसीएम निकालना है चारों का। ओके चारों का क्या करना है एलसीएम निकालना है तो क्या निकलेगा दोस्तों तो हमें पहले 15 से देखना होगा तो 15 दूनी 30 होता है लेकिन 20 में 30 नहीं आएगा। ओके तो क्या होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 ले लो तो 20 3 60 होंगे। ओके 10 चंक 60 होंगे 15 चौक 60 हो गए 30 दूनी 60 हो गए तो सभी से इंटू होता है भाग चलता है 60 को सभी से। ओके तो यहाँ पर ले लेते 60। ओके तो चलिए 10 छंग 60 20 आया तो 20 3 60 यहाँ पर 15 तो 15 चौक 60 और यहाँ पर 30 तो 30 दूनी 60। ओके हो गया यहाँ पर सबका। तो चलिए अभी क्या करना है कितनी बार चाल है तो आपने बताया 4 बार चाल है तो 60 को कितनी बार प्लस करेंगे 4 बार 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60। ओके अभी नीचे क्या आएगा इन सभी का सम कर लो सभी का तो 6 3 9 9 4 12 9 4 सॉरी 13 13 2 कितने होंगे 15। ओके फिर से कर लेते 6 3 9 9 4 13 13 2 15। ओके रेडी 15। अभी देखिए कितने होंगे 60 60 60 60 6 चौक 24 यानी 240 सॉरी 240 अपॉन कितने होंगे 15। ओके जितना कटता है काट दीजिए 5 से तो पहले कटने ही वाला है। ओके तो चलिए 5 से कट देते हैं तो देखिए 5 3 15। ओके अभी यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 और यहाँ पर 4 बचे। ओके तो यहाँ पर 5 चौक 20 4 बचे 4 0 40 8 पंचे 40 यानी कि 48
अपॉन 3। तो देखिए अभी 48 को भी काटना है तो कटेगा क्या, तो देख लो 3 इकन्ना 3, 1 18, बिल्कुल भी 3 इकन्ना 3, और यहाँ पर यह 4 में से 3 जाएगी तो 1 रहेगा, यहाँ पर 8 18 हो गए तो 6 3 18, यानी कि आपकी जो औसत चाल है वो कितनी निकली, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो अभिषेक ने अपनी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी निकली उसकी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन, माही अपने घर से काजल के घर, माही जो है, माही है, वो अपने घर से काजल के घर जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। फिर वो क्या करती है, काजल से के घर से फिर से वो माही अपने घर आती है तो कितने किलोमीटर की चाल से आती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। ओके, अभी क्या होता है, ये हो गया आपका। फिर वह काजल के घर 30 किलोमीटर घंटे की चाल से फिर से जाती है, तो माही जो है वो फिर से काजल के घर जा रही है, तो कितनी स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जाती है। ओके, तो माही की कुल औसत चाल ज्ञात करें, तो उसने अभी तक जितनी भी यात्रा तय की उसकी एवरेज क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ओके, तो क्या करेंगे, लगा लो चाल, दूरी और समय। ओके, चाल कितनी है, 20 15 30। अभी यहाँ पर एलसीएम कितना निकलेगा, तो देखिए 15 को ध्यान में रख के निकालेंगे तो 15 चौक 60 होंगे, है ना, तो 20 3 60 हो गए, 30 दूनी 60 हो गए, तो 60 हमारा एलसीएम निकल जाएगा आराम से। ओके, अगर नहीं निकालना आता है तो मैंने बताया ना आपको, 20 करो, फिर करो 15, फिर करो 30, ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, एलसीएम। अभी फ़िलहाल हमें तो आता है इसलिए यहाँ पर इस तरीके के लिखा है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको आराम से इस तरीके से एलसीएम निकाल लेना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट से निकल जाएगा। चलिए, 20 3 60, 15 चौक 60, 30 दूनी 60। ओके, अभी कितना आता है, देखिए 60 कितनी बार आएगा, 1 2 3 बार चाल है ना, तो 60 + 60 + 60, जितनी बार चाल होगी उतनी बार जो एलसीएम हमने लिया है उसे उतनी बार लिखने वाले हैं। ओके, प्लस करने वाले हैं। चलिए अभी यहाँ पर प्लस कर लो, 4 3 7 7 2 9, तो यहाँ पर आ गए 9। ओके, अभी देखिए 6 3 18, यानी कि 180, इसका मल्टीप्लाई इसका सम करेंगे तो 180 आएगा। ओके, देखिए 0 0 0, 6 6 12 12 6 18 आ गया। ओके, चलिए अभी नीचे रख दो 9, 9 दूनी 18, यानी कि 20 90 कितने होंगे, 180 होंगे। तो यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी मिली दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चले अभी दोस्तों देखिए, आई होप आपको सब पता चल गया। जब भी 2 चाल होगी तब किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाने वाले, फॉर्मूला मैंने बता दिया था, फिर से बता दे रही हूँ, 2 × x × y अपॉन x + y। ओके, ये आपका फॉर्मूला अगर जब 2 चाल होगी तब। ओके, अगर इस तरीके से याद नहीं रखता फिर 3 बार आ जाएगा, एक बार जाता है, दूसरी बार आता है, फिर से जाता है, तो ये 3 चाल हो गई। तो 3 चाल के लिए आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है। ओके, तो इसके लिए हमें जो मैंने बताया ना वो ट्रिक से आप 2 से ही स्टार्ट करना, चाल, दूरी और समय। ओके, चाल में क्या लिखेंगे, जितनी चाल दी होगी उतनी चाल हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 2 होगी तो 2 लिखेंगे, 3 होगी तो 3 लिखेंगे, 4 होगी तो 4 लिखेंगे। फिर दूरी में क्या करना है, एलसीएम को लगा लेना है। ओके, जितना भी एलसीएम निकलता है उसे दूरी में लगा लो। अभी देखिए समय में क्या आएगा, तो यहाँ पर से कितने से यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आपका निकलता है, उसे यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको 3 आए या फिर 4 आए तो अभी घबराना नहीं है, इसी फॉर्मूले से आपको आंसर लाने की कोशिश करनी है। ओके, प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चन बनते जाएंगे। अभी आपको फिलहाल होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है यूट्यूब चैनल पर। ओके, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं। फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ओके, मैं इतनी अगर मेहनत कर रही हूँ तो आपको फीडबैक तो देना ही पड़ता है ना, तो फीडबैक से पता चलेगा कि आपको ये वीडियो में समझ आया कि ना आया। ओके, अगर समझ नहीं आया
आया है तो भी कमेंट करिएगा, समझ आया है तो भी कमेंट करिएगा, और ये जो होमवर्क के 3 क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर तो ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे समय और दूरी के साथ। ओके, चलिए बाय बाय।